तो जब इन्होंने रामस्तु विषण्णम भ्रांत चेतसम राजानम मातरम चैव अन्वीक्षमाणो, श्री राम ने भ्रांत चित्त वाले, माने चित्त स्थिर नहीं है जिनका, ऐसे विषण्णम बहुत दीन दुखी दयनीय स्थिति से युक्त, राजानम मातरम चैव, राजा को देखा, महाराजा दशरथ को देखा, और मातरम चैव, और पीछे पीछे माताएं भी आई रही थी तो माताओं को भी देखा। अन्वीक्षमाण, तो उनको देखते हुए, अन्वीक्षमाणः ददर्शानुगतौ पथि, क्योंकि ये सब राजा प्रजाजन माताएं ये सब कैसे हैं, अन्वीक्षमाण, राम को देखना चाहते हैं। तो वो राम को देखना चाहते हैं और उनको ऐसी दुखी हालत में श्री राम ने देखा। ददर्श अनुगतौ पथि, पथ पर अनुगमन करते हुए, उस पथ पर श्री राम का अनुगमन करते हुए जब श्री राम ने ऐसे भ्रांत चित्त वाले दीन दुखी अवस्था वाले अपने पिता महाराजा दशरथ को और माता को देखा, तो पदातिनौ च यानार्हौ अदुःखार्हौ सुखोचितौ दृष्ट्वा संचोदयामास शीघ्रम याहीति सारथिम। तो पैदल चल रहे हैं, जो कैसे हैं, यानार्हौ, जो हमेशा यान पर किसी न किसी सवारी पर ही चलने के योग्य है। राजा तो कभी पैदल चलता नहीं है। तो जो इतने सुंदर सुंदर स्वर्ण रथों में चलने वाले व्यक्ति हैं, उनको अब पैदल आता हुआ देख रहे हैं। और अदुःखार्हौ, दुख कभी उनको छूता नहीं है, क्योंकि ऐसे कर्म ही नहीं किए उन्होंने। तो जो दुख के योग्य नहीं है, सुखोचितौ, उनको दुःखार्हौ, जो जिनको सुख ही मिलना था, जो सुख के योग्य हैं, ऐसे व्यक्ति को दुखी देख करके, दृष्टवा, ऐसी हालत में अपने पिता को देख करके, सारथिम संचोदयामास, तो उन्होंने अपने सारथी सुमंत्र को प्रेरित किया। याही इति, शीघ्रम याही इति, सुमंत्र को कहा कि जल्दी चलो, क्योंकि महाराज भी ऐसे पीछे आ रहे हैं, तो ये उनसे देखा नहीं जा रहा है श्री राम से, कि ये तो बहुत परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए आप ऐसा करो कि थोड़ा जल्दी चलो, शीघ्रम याही। और उधर से पीछे से राजा क्या कह रहे हैं, तिष्ठ इति राजा चुक्रोश, राजा चिल्ला रहे हैं, रुको, थोड़ा रुको। तिष्ठेति राजा चुक्रोश याही याही इति राघव, और राघव कहते हैं चलो चलो। पीछे से महाराजा दशरथ कह रहे हैं रुको रुको, तो सुमंत्र क्या करेगा बेचारा, दोनों ही तो उसके मालिक हैं, महाराजा दशरथ भी उसके राजा हैं और श्री राम भी, क्योंकि राजकुमार हैं। तो इसलिए सुमंत्रस्य आत्मा चक्रयो इव चांतरा बभूव, जैसे मतलब वो दो के बीच में आ जाता है ना, दो चक्रों के बीच में, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत रहा ना कोई। तो ये कोई भी बचता नहीं है, दो चक्रों के बीच में पिसी जाता है। तो सुमंत्र दो चक्रों के बीच में आ गया। महाराजा दशरथ कहते हैं रुक जाओ, तो उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके मालिक हैं। श्री राम कहते हैं कि चलो चलो जल्दी, उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके सारथी हैं, वो उनके बॉस हैं। तो इनकी स्थिति ये हो गई, चक्रयो अंतरा इव आत्मा बभुव सुमंत्रस्य, सुमंत्र का आत्मा, उसका स्वरूप, आत्मा मतलब उसकी स्थिति दो पाटों के बीच में आए हुए व्यक्ति की जैसी हो गई। किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं या रोकूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको। तो आपके सामने जब ऐसी स्थिति आएगी तो क्या करोगे, आपके दो गुरुजन, एक कहेंगे ऐसे करो, दूसरे कहेंगे ऐसे करो, तो आप क्या करोगे, हैं? वरिष्ठ गुरु की मानोगे। ठीक है, ये एक उत्तर है। और भी कोई उत्तर है इसके अलावा? आवश्यक तो मतलब क्या, अनावश्यक ही बोलते हैं गुरुजन। करिए, हम आप खुद निर्णय करेंगे दोनों में से कौन सा आवश्यक है। ठीक, ये एक उत्तर है।
और तो आपके अनुसार ही होगा ना। मौन धारण के बोलना थोड़ी है, आपको करना है। एक कहेंगे ऐसे करो, एक कहेंगे ऐसे करो, एक बोलेंगे आगे चलो, एक बोलेंगे पीछे चलो, तो क्या करोगे? तो ये तो कहा ही नहीं किसी ने बीच में रुकने के लिए, तो दोनों का ही आज्ञा पालन नहीं हुआ। वो कह रहे बीच में रुक जाएंगे, कि दोनों का ही नहीं करते हैं। ऐसे बोलो ना सीधे सीधे शब्दों में कि भाई दोनों का ही नहीं मानेंगे, ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, ये खड़े हुए हम तो। पहले आप अपना निपटारा कर लो दोनों जने की, करना क्या है। ऐसे ऐसे बहुत जीवन में आती हैं दुविधाएं कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि क्या करूं। जब आपके अंदर के जो तपस्या न करने वाले संस्कार हैं, दोनों ही संस्कार हैं ना हमारे अंदर, तपस्या करने वाले भी हैं, वो तो यहाँ पकड़ के ले आए, न करने वाले भी हैं तो वो बहाना लगवाते हैं। तो व्यक्ति ऐसा फंसता है कि जब आपको रामायण की, गीता की, उपनिषदों की बात याद आती है, गुरुजी के प्रवचन याद आते हैं, तो आपको लगता है करना चाहिए। और आपके अपने संस्कार कहते हैं कि ये करेगा तो तू थक जाएगा, तेरा दिमाग थक जाएगा, तेरे हाथ पैर थक जाएंगे, तू सो जा, अभी तो सोना जरूरी है। जैसे बोला ना इन्होंने, स्वामी जी ने, हनुमान जी ने, बोल जो जरूरी होगा वो करेंगे। तो आपका मन बोलेगा जरूरी तो सोना है, क्लास में जाना जरूरी नहीं है। तो हम फिर जरूरी में तो वो मन की बात मान लेंगे, हमें लगेगा ये जरूरी है भाई, इस समय खाना भी खाना है, भूख लगी है, और उसी समय महाराज जी भी बुला रहे हैं यज्ञशाला में, तो आपका मन तो बोलेगा भाई खाना जरूरी है, भले ही आधी रोटी खा लें। और किसी का मन कहेगा आज तो नाश्ता अच्छा सा कर रखा है तो जाना जरूरी है, वो आके बैठ जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी दुविधाएं बहुत आती हैं जीवन में। तो ऐसी दुविधा सुमंत्र के सामने आ गई है कि वो क्या करे। तो फिर राम उसकी मदद करते हैं। श्री राम भी देख रहे हैं कि भई ये बेचारा क्या करे। तो राम बता रहे हैं, नास्रौसमिति राजानम उपलब्धोपि वक्ष्यसि चिरम दुःखस्य पापिष्ठम इति रामस्तम अब्रवीत। रामस्य च वचः कुर्वन् अनुज्ञाप्य च तं जनम व्रजतोपि हयान् शीघ्रं चोदयामास सारथिः। न्यवर्तत जनो राज्ञो रामं कृत्वा प्रदक्षिणं मनसाप्य शुश्रवेगैश्च न्यवर्तत मानुषम्। यामिच्छेत् पुनरायान्तं नैनं दूरं मनुव्रजेत् इत्यमात्या महाराजम् ऊचु दशरथं वचः। तेषां वचः सर्वगुणोपपन्नं प्रस्विन्नगात्र प्रविषण्णरूपः। निशम्य राजा कृपणः सभार्यो व्यवस्थितस्तं सुतमीक्षमाणः। तो श्री राम सुमंत्र की सहायता कर रहे हैं और श्री राम उनको कह रहे हैं, न अश्रौसम, इतना कोलाहल हो रहा था कि मैं सुन ही नहीं पाया आपकी बात। राजानम उपलब्धोपि वक्ष्यसि, बोले जब आप राजा को उपलब्ध होंगे, जब राजा से मिलेंगे, हमें छोड़ने के बाद जब आप वापस आएंगे तो महाराजा दशरथ आपसे पूछेंगे कि तुमने रथ क्यों नहीं रोका, तो तुम क्या बोल देना, न अश्रौसम इति, मैंने आपकी वाणी को ठीक से सुना नहीं, क्योंकि उस समय इतना कोलाहल हो रहा था। तो श्री राम जी देखो असत्य बोलना सिखा रहे हैं। तो आप ऐसे कह देना कि मैंने तो सुना ही नहीं, न अश्रौसम इति, क्योंकि चिरस्य दुःखस्य पापिष्ठम इति, बोले ज्यादा चिरकाल तक मिलने वाले दुख से तो थोड़ी देर का दुख ठीक है। दुख तो दोनों ही स्थिति में मिलेगा, अब रोक दोगे तो और ज्यादा उनका दुख बढ़ जाएगा, और अब आप जल्दी चलाओगे तो थोड़ा जल्दी उनका दुख खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर रोध होकर के। क्योंकि आप रुकोगे उतना ही, जितना आप आधा घंटा रुकोगे तो आधा घंटा दुख और बढ़ जाएगा, और आप जल्दी निकल जाओगे तो आधा घंटे का दुख तो कम हो जाएगा, क्योंकि जाने के बाद उनको रोना तो इतना ही है। तो इसलिए वो कह रहे हैं चिरम दुःखस्य पापिष्ठम
इति रामः तम अब्रवीत्। रामस्य च वचः कुर्वन् अननुज्ञाप्य च तं जनं व्रजतोऽपि हयान् शीघ्रं चोदयामास सारथिः। तो रामस्य वचः कुर्वन्, राम की वचनों को कार्यान्वित करते हुए, माने उनको सुनते हुए, अननुज्ञाप्य च तं जनम, और उन लोगों को जो पीछे पीछे आ रहे थे उनको कहा कि आप लौट जाइए। तो व्रजतोपि हयान शीघ्रम, घोड़ों को शीघ्र प्रेरणा देते हुए सारथी व्रजत, उन्होंने और शीघ्र चलने का प्रयास किया। मतलब उन्होंने श्री राम की आज्ञा का ही पालन किया, क्योंकि इस सारी घटना में जो सबसे ज्यादा स्थिर चित्त या थोड़ा संतुलित माइंड वाले दिखते हैं तो वो श्री राम ही दिखते हैं, बाकी तो सबका बैलेंस बिगड़ा ही हुआ है। तो ये भी एक बात है कि भाई जो ज्यादा संतुलन में जो व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो उसके ठीक होने के ज्यादा चांस होते हैं। एक तो विचलित चित्त में व्यक्ति कहता है, जैसे महाराजा दशरथ का चित्त विचलित है, नगरवासियों का चित्त विचलित है, तो हम इस दृष्टि से भी निर्णय ले सकते हैं कि हम ये देखें कि जो हमें निर्देश देने वाले हैं उनमें ज्यादा स्थिर चित्त वाले व्यक्ति कौन है। अब ये स्थिर चित्त वाली पहचान भी हम अपने ही ढंग से करेंगे, क्योंकि कई बार हमें अपनी अनुकूलता के अनुसार जो वास्तव में स्थिर चित्त नहीं है वो तो स्थिर चित्त लगता है, या राग के कारण या अपने अज्ञान के कारण, और जो वास्तव में स्थिर चित्त है वो हमें, उसकी बातें हमें उचित नहीं लगती हैं। तो बात तो सारी आकर के अपने ऊपर ही ठहर जाती है, क्योंकि व्यक्ति शास्त्र से भी वही सीखेगा जितनी उसकी सामर्थ्य है। अब जब जो हम शास्त्रों में पढ़ रहे हैं तो जरूरी थोड़ी इन श्लोकों का वही अर्थ है जो हम जान रहे हैं। हमारी जो चेतना का स्तर है उतना हम जान रहे हैं। आप महर्षि दयानंद को पढ़ते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि आप जो समझ रहे हैं वैसे ही महर्षि दयानंद थे, ये जरूरी नहीं है। आप गीता पढ़ रहे हैं तो जो आप समझ रहे हैं वही स्थिति श्री कृष्ण और अर्जुन की है, ये जरूरी नहीं है। आप यहाँ योग पीठ में रहते हुए भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और आचार्य जी को जितना समझ पाते हैं बस वो वैसे ही हैं, ये जरूरी नहीं है। हम अपनी चेतना के स्तर के अनुसार ही महापुरुषों को जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, शास्त्रों को भी उतना ही समझते हैं। इसलिए कई बार व्यक्ति फिर आगे जाके कहते बोले मैंने योग दर्शन तो पहले भी पढ़ा था, लेकिन आज जो मुझे समझ में आ रहा है वो पहले वाले से कुछ विलक्षण है। तो जैसे जैसे हमारी चेतना का परिष्कार होता है, हमारे ज्ञान का परिष्कार होता है। अब एक व्यक्ति ने पहले न्याय दर्शन पढ़ा था और उसके बाद फिर उसने व्याकरण पढ़ा और फिर दोबारा न्याय दर्शन, बोल जी उस समय पढ़ा था और अभी जो पढ़ रहे हैं इसमें तो बड़ा अंतर मालूम पड़ रहा है। तो जैसे जैसे हमारी सामर्थ्य बढ़ती है, बौद्धिक सामर्थ्य, भावनात्मक सामर्थ्य, आध्यात्मिक सामर्थ्य, साधना की सामर्थ्य, ज्ञान की, भक्ति की, सेवा की सामर्थ्य, वैसे वैसे चीजें, वस्तुएं, संबंध हमारे लिए अलग अलग होते जाते हैं। जिन व्यक्तियों से आपको कभी बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, अच्छा नहीं लगता था उनको देख के, कभी वही व्यक्ति अच्छे लगने लगते हैं। बोल जी उस समय हमारे को किसी ने इधर उधर से कुछ बताया था, उसको सुन के हमने आपके प्रति छवि बना ली थी। अभी हमने आपको अपनी आंखों से देखा, हमने आपके साथ व्यवहार किया तो हमने तो कुछ उल्टा ही पाया, तो उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा हो जाती है। कभी जिनके प्रति अत्यंत श्रद्धा थी उनके प्रति अत्यंत अप्रसन्नता हो जाती है। तो ये संसार, जैसे जैसे हमारी चेतना बदलती है वैसे वैसे ही संसार भी बदलता है। संसार जो हम देख रहे हैं वही संसार का स्वरूप है, ऐसा नहीं है। संसार एक होते हुए भी सबके लिए अलग अलग है, अनेक है। इसलिए कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसलिए कहा जाता है। आप किसी व्यक्ति के बारे में क्या कमेंट्री कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व वैसा ही है। वैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
पर आप जो कमेंट्री कर रहे हैं उससे आपका पता जरूर चल रहा है कि आपके अंदर क्या है। आप किसी को बहुत अच्छा यदि कह रहे हैं तो वो व्यक्ति अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर आपकी सोच अच्छी है ये निश्चित रूप से, क्योंकि दूसरे को अच्छा देखने के लिए अपनी दृष्टि अच्छी होनी ही पड़ती है, पहले करनी ही पड़ती है। आप जिसको बुरा कह रहे हैं वो बुरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि दोष युक्त हो गई ये पक्का है, ये निश्चित है, क्योंकि दूसरे को बुरा देखने के लिए पहले अपनी दृष्टि को बुरा बनाना ही पड़ता है, तभी तो बुरा चिंतन होगा। अच्छी दृष्टि से बुरा चिंतन हो कैसे सकता है। तो हम अपनी ही दृष्टि से, अपने ही उसके विवेक के आधार पे निर्णय लेते हैं। तो यहाँ सुमंत्र ने ये भी देखा कि भाई इनमें सबसे ज्यादा स्थिर चित्त वाले, बैलेंस माइंड वाले व्यक्ति, समझदार व्यक्ति श्री राम हैं, तो इसलिए मुझे श्री राम की ही बात माननी चाहिए। तो ऐसा मान करके उन्होंने घोड़ों को शीघ्रता से चलने की प्रेरणा दी। न्यवर्तत जनो राज्ञो रामं कृत्वा प्रदक्षिणं मनसाप्यश्रुवेगैश्च न न्यवर्तत मानुषम। तो जब ये दिखने बंद हो गए, तेज रथ चलाया, तो लोगों ने वापस लौटना शुरू किया। न्यवर्तत जन, राज्ञ और राजा भी, रामम प्रदक्षिणम कृत्वा, राम की प्रदक्षिणा करके, माने मन से ही कि भाई अब दिख तो रहे नहीं है, तो उनको प्रणाम करके, प्रदक्षिणा करके और वो वापस लौटे। मनसाप्य अश्रु वेगैश्च न न्यवर्तत, लेकिन शरीर वापस लौटे केवल। जो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे उससे पता लगा कि मन अभी भी राम के साथ ही जा रहा है। तो मन से न न्यवर्तत, मन से वापस नहीं लौटे। मानुषम न न्यवर्तत, क्योंकि उनके आंखों से अभी आंसू गिर रहे थे। तो ऐसे भी होता है ना, कई बार चीजें हम मजबूरी में स्थूल रूप से तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन मन से स्वीकार नहीं करते, तो फिर वो ज्यादा लंबा चलता नहीं है। कभी कभी कह देते ना किसी व्यक्ति को, भाई आपको इस परिवार में रहना है तो इस परिवार के इन इन सदस्यों का सम्मान करना ही पड़ेगा। किसी महिला को कह दिया जाता, आपको इस घर में रहना है तो सास ससुर जो भी बड़े हैं घर परिवार में, उन सब का कहना मानना ही पड़ेगा। कोई पति कह दे अपनी पत्नी को जैसे, तो मान तो लेती है पर मन से नहीं मानती है। मन से नहीं मानती है तो फिर वो ज्यादा लंबा चलता नहीं। फिर कुछ ना कुछ बहाना लेके उसका जो अहंकार है वो कोई ना कोई झगड़ा कर ही देगा, और वो व्यक्ति ये शो करने की कोशिश करेगा दूसरे के सामने कि आप जो मुझे सेवा में लगा रहे थे वो निर्णय आपका गलत था और मैं जो कह रही थी वो बिल्कुल ठीक था। तो वो कुछ ना कुछ ऐसे छिद्रान्वेषण करके ऐसी घटनाएं उनके सामने प्रस्तुत करते हैं कि उस व्यक्ति को लगता है कि हाँ ये ठीक ही कह रही थी, और फिर वो संबंध विच्छेद हो जाते हैं। ऐसे ही माँ भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, ऐसे प्रूफ इकट्ठे करेगी कि जिससे बहू को गलत साबित किया जा सके। तो फिर वो कभी कभी वो बच्चा सोचता है कि अरे मैं तो अपनी पत्नी को ठीक मानता था, वास्तव में तो मेरी माँ ही ठीक थी। तो ऐसे हो जाता है। हमारा जो अहंकार है वो अपने आप को किसी भी प्रकार से ठीक साबित करने की अनेक कोशिश करता है। तो जब मन से हम स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारा मन वहीं चला जाता है। तो जो प्रजा के लोग हैं उन्होंने मन से श्री राम के विरह को, उनसे दूर होने को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनकी आंखों से अभी भी अश्रुधारा बह ही रही है, आंसू गिर रहे हैं। यमिच्छेत् पुनरायान्तं नैनं दूरं मनोव्रजेत् इत्यमात्या महाराजम् ऊचु दशरथं वचः। तो जब ये चले गए और महाराजा दशरथ के सामने कोई उपाय नहीं है अब आगे बढ़ने का, तो वो केवल रोए जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो उनको जो इनके आमात्य हैं वो कह रहे हैं, जो इनके मंत्री हैं वो कह रहे हैं, यम इच्छेत पुनरायांतम
नैनम दूरम अनुव्रजेत, जिनको हम शीघ्र वापस बुलाना चाहते हैं तो उनको बहुत दूर नहीं छोड़ने के लिए जाना चाहिए। मतलब आप बहुत दूर उनको छोड़ने जाएंगे तो फिर वो वापस क्यों नहीं आएंगे जल्दी, क्या कारण है? तो इसके ऊपर चिंतन करके आना आप, ये मतलब विचारणीय बात है ना। यहाँ तो बस इतना बता दिया, यम इच्छेत पुनरायांतम, जिनको हम ये चाहें कि ये जल्दी से शीघ्र आ जाएं तो उनको कहते हैं कि प्रथम उदक दर्शन तक छोड़ना चाहिए। ये अभिज्ञान शाकुंतल में भी आया है कि जहां घर से निकल करके प्रथम जल के दर्शन हो जाएं कहीं, वहां तक उनको छोड़ के आना चाहिए। और वहां वो आंख में छिट्टे उट्टे मार के भेज देते हैं। छिट्टे इसलिए मारते हैं कि जब बिछुड़ते हैं तो रोते हैं तो आंख में आंसू आते हैं, तो आंख के आंसू धोने के लिए। तो अब तो ऐसा हो गया कि उदक कहीं कोसों तक नहीं दिखेगा, तालाब जोहड़ पौंड वो होते ही नहीं है, बावड़ी, तो कहां तक जाएगा व्यक्ति? पूरा उसके घर तक पहुंच जाएगा, उदक दर्शन होगा नहीं कहीं। तो क्योंकि मनुष्य भी तो समझदार हैं, तो वो अपने घर से लोटा भर के ले जाते हैं। जितनी दूर उनको जाना है, तो जैसे मानो इस कोने तक जाना है आपको गुरुकुल के, तो वहां वो लोटा उसको दिखा देते हैं, बोलिए ये देखो, इससे आंखें धो, और बचा हुआ पानी उसके टायर पे डाल देते हैं, बोले अब जाओ। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। मनुष्य की बुद्धि वो कहाँ चीजों को कैसे घुमा सकती है, आप सोच नहीं सकते। अभी एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी की, तो बोल जी हमारे यहाँ ये रिवाज है कि बेटी की शादी करके गंगा नहाते हैं। अब कोरोना काल था, अब गंगा आ नहीं सकते हैं। बेटी की शादी दिल्ली में, दिल्ली से भी थोड़ा उधर गुड़गांव के उस साइड में, और गंगा यहाँ हरिद्वार में, तो शादी करके इतनी दूर आएगा कैसे व्यक्ति? तो उन्होंने एक ऐसी जगह की तलाश की कि उसमें एक वो था, क्या बोलते हैं, तैरने वाला स्विमिंग पूल था। उसमें पानी भरवाया, वहां गंगा की मूर्ति को लगाया और शादी की। और शादी के बाद बोले चलो भाई सब स्विमिंग पूल के पास चलो। और सर्दी का मौसम था, दिसंबर, तो नहाया एक भी नहीं। बोले बस थोड़ा इसमें ये 5 नाखून डुबो और ऐसे ऐसे कर लो, हो गए। थोड़े कान भिगा लो, भीगे कान, हो गया स्नान। तो ऐसे व्यक्ति ने अपने अनुकूल सारे शास्त्रों को तोड़ मरोड़ रखा है, और कहीं कहीं तो लिख ही डाला और कहीं कहीं तो उसकी वो फैला दी कि ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्योंकि ये नहीं चाहते कि महाराजा दशरथ और थोड़ा दूर जाएं, तो महाराजा दशरथ को कह रहे हैं कि यदि आप ये चाहते हैं कि श्री राम जल्दी वापस आएं तो इनको ज्यादा दूर छोड़ने के लिए नहीं जाना चाहिए, आप बस यहीं रुक जाएं। न एनम दूरम अनुव्रजेत, दूर तक छोड़ने के लिए इसको नहीं जाना चाहिए। इति आमात्या महाराजम ऊचु, तो ऐसे उनके मंत्रियों ने महाराजा से कहा। दशरथम वचः, दशरथ को ये वचन कहे। तेषाम वचः सर्वगुणोपपन्नम, तो उन अपने मंत्रियों के वचनों को सुन करके सर्वगुणोपपन्नम प्रस्विन्न गात्र प्रविषण्ण रूपः राजा निशम्य, कृपणः राजा सभार्य निशम्य। तो उनके वचनों को सुनकर के जो सर्वगुणों से उपपन्न हैं मंत्री, उनके वचनों को सुनकर के ये राजा कैसे हैं? प्रस्विन्न गात्र, थके हुए शिथिल गात्रों वाले, प्रविषण्ण रूपः, बहुत दयनीय रूप वाले, रो रो करके बेहाल हो रखा है जिनका, कृपणः, जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, असहाय, सभार्यः राजा निशम्य, तो अपनी पत्नियों सहित या कौशल्या माता सहित महाराजा दशरथ ने उनके मंत्रियों के वचनों को सुना और व्यवस्थित तम सूतम ईक्षमाणः, और अपने आप को व्यवस्थित किया। तम सूतम ईक्षमाणः, सुमंत्र को देखते हुए, सुमंत्र जा रहे हैं तो उस सूत को देखते हुए, मतलब वहां से ही उनको देखते हुए, कहीं धूली आदि दिख रही होगी या थोड़ा बहुत कोई परछाई दिख रही होगी रथ की, तो ऐसे सुमंत्र को देखते हुए महाराजा दशरथ वहीं पर ही व्यवस्थित रुक गए।
तो ये हमारा 33वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है और समय भी समाप्त होता है। तो अगले सर्ग में महाराजा दशरथ का विलाप श्री राम के जाने के बाद, तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरण रतन धन, राम गुण सुमिरण रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो